नितिन गडकरी ने पूरे देश में, हिंदुस्तान में सड़क कनेक्टिविटी और सड़क की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। कल उन्होंने जो ऐलान किया उसका मैं स्वागत करती हूँ, मगर साथ साथ में हमको सड़क दुर्घटनाएं कैसे कम हो। आज भी लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं सड़क हादसे में, तो इसके रोड्स की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, जो ह्यूमन एरर सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदार बात है तो ह्यूमन एरर, उसको कैसे कम किया जाए। जब लाइसेंस इशू करते हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो आरटीओ के और सारे नियम जो है, ट्रैफिक के रूल्स ऑब्जर्व नहीं करते, उनके ऊपर भी कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए। साथ साथ मैं तो कहूँगी कि जो टेस्ट देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, तो उसमें भी एक व्यक्ति का टेम्परामेंट किस प्रकार है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जब नियमों का उल्लंघन करते तो उसमें उनको बहुत एक प्राउड फील होता है। ये भी एक बड़ी बात है कि जिसके तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। और जो कोई लूप होल्स है कि जो वायलेटर्स है, कभी कभी किसी कानून का सहारा है कि बच जाते हैं, उसको भी फिर से रिविजिट करना चाहिए। देखिए, होक्स कॉल को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल बन गया है। हवाई जहाज में होक्स कॉल आते हैं, और कई ट्रेनों में को लेकर भी आते हैं। कुछ नेताओं को भी इस प्रकार धमकी भरे कॉल आते हैं। तो होक्स कॉल के लिए और इस प्रकार के थ्रेटनिंग कॉल के लिए ऑलरेडी कायदे कानून है, मगर इसमें अगर कोई लूप होल्स है तो उसको स्टडी करना चाहिए। और ये सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो देश की शांतता भंग करना चाहते हैं और घबराहट निर्माण करना चाहते हैं, उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कुछ कानून कहीं पर वीक है तो उसको बदलना चाहिए, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। संजय राउत आए दिन सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। स्वायत्त देश की जो संस्था है उनके बारे में भी अनाप शनाप कहते हैं। यही बात अगर वो सीरिया में करते, अगर वो सीरिया के नागरिक होते और वहाँ की सरकार के बारे में वो बोलते, तो उनका नामो निशान भी कहीं दिखता नहीं। वो हिंदुस्तान में रहकर इतनी सारी बातें करते हैं देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, और फिर भी वो सुरक्षित है। इसके लिए उनको सरकार और देश के आभार मानने चाहिए। देखिए, हमने देखा है कि देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान को पहचाना जाता है। और ऐसे एक बड़े राष्ट्र में हर 5 साल कोई ना कोई इलेक्शन आते रहते हैं। तो साल भर में कोई ना कोई इलेक्शन, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल से हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, तो इससे आचार संहिता बार बार लगना, काम में रुकावट आना, और इसमें समय और पैसे बहुत इसमें व्यस्त उसका उपयोग होता है। और ये सब अगर हमको स्ट्रीमलाइन करना है, पैसा खर्चा कम करना है कि इलेक्शन में ये जो बार बार इलेक्शन से और जो आचार संहिता लगती है, काम रुकावट हो जाता है, ये अगर हमको एक व्यापक दृष्टि से विचार करें तो वन नेशन वन इलेक्शन ये एक अच्छी संकल्पना है। और कल कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट ने भी उसकी मंजूरी दी है। ये एक अच्छी पहल है। अब ऐसा है कि अप्रैल में जो लोकसभा के चुनाव हुए उनके संख्या साइजेबल हुई, और इस संख्या के बलबूते वो बार बार सदन को रुकाना, फिर उसमें हुल्लड़ मचाना और कोई सीरियस चर्चा नहीं करना। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या विपक्ष जो है देश की जनता के लिए कुछ सोच रहा है या सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। क्योंकि इंडी अलायंस भी तो बनी, तो ये उनके बेटे और बेटियों के पॉलिटिकल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनी, और इसलिए इनके देश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। संख्या बल के बलबूते ये सदन में रुकावट डालते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, और ये एक बिजनेस आवर्स का लॉस और पैसे का भी लॉस है। जो ये सारा पैसा खर्चा होता है सदन चलाने के लिए, जो तो ये सारी बर्बादी करने का इनका इरादा है। देखिए, माननीय एकनाथ जी शिंदे हमारे मुख्य नेता है पार्टी के, शिवसेना के, और ये सारा विधानसभा चुनाव के बाद उनका हम अभिनंदन करना चाहते थे कि वो एक फेस ऑफ द गवर्नमेंट थे। 2.5 साल उन्होंने जो जी तोड़ मेहनत की है, और ये आज महायुति की सरकार जो आई है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका चेहरा लेके हम चले थे, और जो कनेक्ट, वो एक शिंदे एक ब्रांड इमेज ऐसा बन गया है देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। तो ये हम कार्यकर्ता यही चाहते थे कि शिंदे जी
हमको मार्गदर्शन करें, हम उनका अभिनंदन करें और आने वाले महानगर पालिका की किस प्रकार तैयारी करें, तो उनका मार्गदर्शन हम लेना चाहते थे। देखिए, फ़िलहाल तो महायुति की ही सरकार हम लाना चाहते हैं। महानगर पालिका में सिर्फ मुंबई ही नहीं, आने वाले बहुत सारी महानगर पालिकाएँ हैं, काफ़ी सारे महानगर पालिका के इलेक्शंस पेंडिंग है। सारे महायुति साथ में लड़ेगी, इसी प्रकार की है। देखिए, इंडिया अलायंस ये कभी नहीं चल सकता। ये लोग कुछ मुद्दों पर साथ में आते हैं और बिखर जाते हैं। जब इंडिया अलायंस बनी तो भी बड़ी मुश्किल से बनी। उनके पास एक ही एजेंडा था, देश के लिए कोई एजेंडा नहीं, लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मोदी जी को हराना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलेंगे, ये सब उन्होंने जो फेक नैरेटिव सेट किया, ये फेक नैरेटिव की वजह से उनको आज लोकसभा में थोड़ी बहुत जीत प्राप्त हुई। मगर अब नेतृत्व कौन करे? नाना पटोले का फेस नहीं चलेगा। आदरणीय पवार साहब अब काफ़ी थक चुके हैं और उनके पास कोई एक चेहरा नहीं है। उद्धव ठाकरे चेहरा बनना चाहते थे, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुए। अब ममता बनर्जी इस रूपती नैया की कप्तान बनना चाहती है। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी का चेहरा भी नहीं चल रहा है। राहुल गांधी आज भी इमेच्योर तरीके से पेश आते हैं, तो उन पर विश्वास किसी का नहीं है। देखिए, कितने मंत्री पद मांग रही है और कौन से पोर्टफोलियो मांग रही है, ये माननीय शिंदे जी उनके स्तर पर बात करें। मगर कल हो सकती है एक्सपांशन, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का है जो संविधान की पुस्तक लेके ही बैठते हैं, मगर आज तक का इतिहास है कि सबसे ज़्यादा संशोधन और सबसे ज़्यादा बदलाव और जो कुछ भी है वो संविधान में ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, 50 बार हुआ है। और संविधान का सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी में किया है। और यही आज संविधान की किताब लेके और संविधान पे चर्चा करना चाहते हैं। जिन्होंने कभी संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वही संविधान पे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, आखिर ये फैमिली पार्टी है और फैमिली कभी ना कभी ब्लड इज थिकर देन वाटर कहते हैं। तो ठीक है, अब शरद पवार जी का जन्मदिन था, सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, मगर इस पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहती। प्रकाश अंबेडकर के पास अगर कोई सबूत है तो उन्होंने पेश करने चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। उनके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो वो पेश कर सकते हैं।